कल जो है कि कुछ इस प्रकार के मैसेज आने शुरू हुए कि सर जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है और जुपिटर हमारे मेष राशि और लग्न के लिए किस प्रकार से काम करने वाले हैं। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरी जो सीरीज चल रही है इस समय वो केतु के राशि परिवर्तन को लेकर चल रही है, लेकिन जब रात में 1:30 बजे भी मैसेज आया कि ये गुरु के ट्रांजिट के संदर्भ में एक वीडियो है और ये वीडियो में गुरु के बारे में इस प्रकार से बताया जा रहा है, तो मुझे लगा कि इस सीरीज को बीच में रोककर ये गुरु के ट्रांजिट के लिए आपके लिए एक स्पेशल एडिशन लेकर आया जाए। और ये विशेषकर जो है ना, देखिए आप जो मेरे पीछे 2 चार्ट बने हुए देख रहे हैं, एक तो ये मेष राशि और लग्न का ब्लैंक चार्ट है, दूसरा चार्ट जो है ये आपके लग्न या राशि में होने वाले जुपिटर के ट्रांजिट से रिलेटेड है। ये जो जुपिटर अतिचारी है ना, बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने जा रहा है दोस्तों। 14 मई 2025 के दिन ये एक कहना चाहिए कि एक युगांतकारी घटना घटने वाली है, क्योंकि जुपिटर का ये जो अतिचारी रूप है ये आपको अगले 8 साल तक के लिए देखने के लिए मिलने वाला है, और मेष राशि और लग्न पर इसका किस प्रकार से प्रभाव होगा ये बात देखने वाली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, वीडियो महत्वपूर्ण हो सकता है, आपको अपने चार्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी आज समझने के लिए मिल सकती है। पहले हम ये ब्लैंक चार्ट का एनालिसिस करेंगे, थोड़ी सी आपके वक्त की रिक्वायरमेंट रहेगी। थोड़े पेशेंस के साथ में यदि आप देखेंगे तो आप अपने बहुत सारी चीज़ों को, जो आपके मन में अभी उथल पुथल चल रही है, वो आपको दूर हो सकेगी। सबसे पहले हम आपके लिए प्लैनेट्स को ले लेते हैं कि आपके प्लैनेट किस भाव के स्वामी हैं और किस प्रकार आपके लिए कार्य करते हैं। ये जो 1 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके लग्नेश जो हैं, आपकी राशि मेष है, पहली चीज तो ये हो गई। आपकी लग्न मेष है, पहली चीज तो ये हो गई। अब मंगल महाराज जो हैं वो आपके 1st हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यहां पर मंगल की स्थिति ये इसलिए, देखिए मंगल आपके लग्नेश तो हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो मंगल की स्थिति बहुत कुछ इस हद तक इस बात पर जाके निर्भर करेगी कि अब मंगल की स्थिति नक्षत्र बेसिस पर आपके चार्ट में क्या बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो साधक, बाधक और मारक 3 प्रकार के प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन यहां पर मैं इनको थोड़ा सा कन्वीनियंट करने के लिए, समझने में आसानी हो आप लोगों को, मैं सिर्फ मैलेफिक और बेनेफिक शब्द का उपयोग करूंगा। मैलेफिक वो प्लैनेट जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्या क्रिएट करने का कार्य करते हैं, या फिर बेनेफिक वो प्लैनेट जो कि आपके लिए सदैव अच्छे होने का कार्य करते हैं। देखिए, जब किसी एक प्लैनेट की दशा चलती है जो कि सिर्फ एक भाव का मालिक है, तो वो यदि आपकी पत्रिका में शुभ हुआ तो आपको शुभ परिणाम देगा, यदि वो अशुभ हुआ तो वो आपको अशुभ परिणाम देगा। हम बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की और सप्तम भाव की, 2nd हाउस एंड 7th हाउस। ये आपकी द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी जो हैं ये आपके शुक्र महाराज बनते हैं। हमारे चार्ट में द्वितीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, ये चारों भाव जो हैं ये मारक भाव माने गए हैं। तो यदि आपकी मेष राशि और लग्न है तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव के मारक मालिक जो हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, और शुक्रदेव की स्थिति भाव आधारित यहां पर आपके लिए मैलेफिक हो जाती है। ये जो आपका 3rd हाउस है और 6th हाउस है, इसके स्वामी
बुध देव बनते हैं मरकरी। हमारी पत्रिका का तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये चारों भाव त्रिषडाय भावों की या उपचय भावों की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि बुध देव आपके दोनों त्रिषडाय भावों के स्वामी बनते हैं, इसलिए ये बुध जो है ये आपके लिए मैलेफिक प्लैनेट हो जाते हैं। हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव में, जहां पर कि चंद्रमा की राशि आती है, कैंसर साइन आता है। यहां पर यह देखने वाली बात होती है कि चंद्रमा का प्रभाव किन ग्रहों का है, मतलब चंद्रमा के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी चीज ये कि चंद्रमा आपके शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है, तो इसलिए हम यहां पर चंद्रमा को न्यूट्रल मान लेते हैं। वो आपके चार्ट में जिस पोजीशन पर होंगे उस हिसाब से आपके लिए कार्य करेंगे। सूर्य आपकी पत्रिका में बेनिफिक बनते हैं, शुभ प्लैनेट है, क्योंकि ये एक 159 का जो ट्राइन होता है ना, जिसको कि हम धर्म त्रिकोण की संज्ञा देते हैं। आपके धर्म त्रिकोण में 5th हाउस में आपके सूर्य की राशि आती है, तो ये आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट बनते हैं। बुध बता दिया आपको, शुक्र बता दिया आपको, मंगल आपके लग्नेश हैं बता दिया आपको, गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में 9वें भाव के और 12 भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु हमारे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में गुरु को जीवदायक प्लैनेट कहा गया है। जो ऑक्सीजन है ना, जो सांसें हैं, वो गुरु के तहत हैं। लेकिन यहां पर ये देखना जरूरी है, देखिए गुरु आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन 159 ट्राइन में आकर जो है ये आपके भाग्य भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो यहां पर यह देखना आवश्यक है कि गुरु के ऊपर किन मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव है, या फिर गुरु किस नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं। नक्षत्र बेसिस पर यदि हम बात करें तो इनमें से कोई भी प्लैनेट आपके लिए मारक भी बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कि शनि महाराज आपके 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। ठीक है, यहां पर जो है कि शनि भी आपके लिए मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही उपचय भावों के स्वामी हैं। इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि आपकी पत्रिका में आपके लिए शुभ प्लैनेट कौन से हैं। ये बात यहां पर हम खत्म करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अतिचारी गुरु किस प्रकार से मेष राशि के लिए काम करने वाले हैं। देखिए 14 मई 2025 को जुपिटर महाराज गुरुदेव बृहस्पति, जो कि ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि और विवेक के घर में जा रहे हैं। 3rd हाउस बुध का घर है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 3rd हाउस मेष राशि की पत्रिका में बुध इसके स्वामी होते हैं, और ये बुध के घर में जा रहे हैं, अर्थात बुद्धि के घर में जा रहे हैं। मिथुन राशि में जब भी जुपिटर का ट्रांजिट होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर आपको नई नई चीजों का इनोवेशन देखने के लिए मिलता है। आपको टेक्नोलॉजिकली चीजों का एनहांसमेंट देखने के लिए मिलता है। आप पुराने समय में जाकर देखिए, जब जब जुपिटर मिथुन राशि में गए हैं, तब तब आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक उत्कर्ष देखने के लिए मिला है। अब इस टेक्नोलॉजिकल चीजों को आप विनाश के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और निर्माण के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो कहती है कि जुपिटर मृत्युदायक प्लैनेट है। हमारा बृहद पाराशर होरा शास्त्र ये कहता है कि बृहस्पति जीवदायक प्लैनेट है। जिस स्थान पर गुरु बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। स्थान हानि करो जीवा का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। जिस भाव में जाकर बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों को, चूंकि दिया तले अंधेरा वाली बात होती है, देखिए कि जहां पर दिया जलता है उसके ठीक नीचे आपको अंधेरा मिलेगा, लेकिन पूरे कमरे में आपको प्रकाश देखने के लिए मिलता है। तो जुपिटर महाराज का जो ट्रांजिट हो रहा है गुरुदेव बृहस्पति का, वो 3rd हाउस में हो रहा है। और 3rd हाउस ये आपकी टेक्नोलॉजी को दिखाता है।
आपके सोच को दिखाता है, आपके करेज को दिखाता है, आपके आस पड़ोस को दिखाता है, आपका डिसीजन मेकिंग, आप किस प्रकार का डिसीजन लेने वाले हैं, यह भी दिखाता है। जब गुरु का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगा, जुपिटर को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, देखिए 5वीं, 7वीं और 9वीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पुनः, क्योंकि मैं पूरे 1 साल को कवर करने वाला हूं। जुपिटर अतिचारी है, इसका मतलब यह है कि जो पहले हम प्लैनेट की स्पीड समझ लेते हैं। देखिए प्लैनेट के पास में 3 तरह की स्पीड होती है। एक तो नॉर्मल स्पीड होती है, दूसरी स्पीड वो होती है जबकि प्लैनेट रेट्रो होता है, अर्थात यदि हम आसान शब्दों में कहें तो मंद गति हो जाती है, या फिर हमें उसे वक्री गति भी कहते हैं। तीसरी स्पीड जो होती है वो अतिचारी होती है, मतलब प्लैनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस साल से जुपिटर जो है वो अतिचारी हैं, और अतिचारी होकर जुपिटर, चूंकि मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको 50 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, एक नॉर्मल स्पीड पे यदि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं तो आप लगभग 1 घंटे में वो दूरी कवर कर लेंगे। लेकिन यदि आपकी स्पीड अगर 100 किलोमीटर पर आवर की हो जाए, 100 किलोमीटर्स की, तो आप जो है उसी डिस्टेंस को विदिन 30 मिनट्स में कवर कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, लेकिन अतिचारी हैं, अतः इनकी स्पीड ज़्यादा है। गुरुदेव बृहस्पति जो है ये इस 1 साल के दरमियान में 2 राशि परिवर्तन करेंगे। अक्टूबर तक तो ये आपके 3rd हाउस में रहेंगे, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर कि ये उच्च के हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों ही चीजों को कवर अप करने वाला हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। 3rd हाउस में बैठ के जुपिटर की 5th एस्पेक्ट जो है ये आपके 7म भाव पर पड़ती है, आपके दाम्पत्य का भाव है, ये आपके बिजनेस का भाव है, ये आपकी पार्टनरशिप का भाव है। भले वो पार्टनरशिप आपका लाइफ पार्टनर भी होता है, और आपका बिजनेस पार्टनर तो आपका पार्टनर होता ही होता है। ये 7म भाव इस चीज को भी दिखाता है कि आप लोगों से अपने आप को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से आप अपनी चीजों को लोगों के सामने रख पाते हैं, और लोग उन्हें कैसे समझ पाते हैं। यदि जुपिटर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है, देखिए मैं यहां पर ये इसलिए कह रहा हूं कि जुपिटर, पहली चीज तो मैंने आपको मैलेफिक और बेनिफिक बताई दी है। क्या ये सारी चीजें हर किसी के चार्ट पर लागू होंगी? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। याद रखिएगा कि जुपिटर महाराज यदि आपकी पत्रिका में आपके नेटल चार्ट में यदि 6वें घर में बैठे हुए हैं, हम यहाँ नक्षत्रों को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भाव आधारित बात कर रहे हैं, कि यदि वो 6वें घर में बैठे हुए हैं, यदि 8वें घर में बैठे हुए हैं, यदि 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो फिर ये चीजें आपके लिए उतना कारगर नहीं होंगी। दूसरी चीज, यही जुपिटर यदि आपके नेटल चार्ट में यदि आपके 10म भाव में आकर बैठे हुए हैं, अर्थात कैप्रिकॉन में आकर बैठे हुए हैं और नीच के हो गए हैं, यहां भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि नीच के होने के बावजूद भी यदि गुरु की डिग्री 10 डिग्री से ज्यादा है तो वो फिर उनका नीचत्व भंग हो जाता है। मेरे चार्ट में, मेरी वैसे एरीज साइन नहीं है मेरा, लेकिन मेरे चार्ट में गुरु नीच के हैं जो कि 14 डिग्री के हैं। मेरी क्वालिफिकेशन MBA है। मेरे फादर ने मुझे PhD करने के लिए कहा था, मैंने नहीं की। ठीक है, आज जो मैं काम कर रहा हूं, अपने फादर की ही लेगेसी को आगे बढ़ा रहा हूं, उन्हीं की एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र को मैं आगे लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपके 10म भाव में भी मेष राशि की पत्रिका में अगर आपके 10वें घर में जुपिटर जाकर बैठे हुए हैं और वो नीच की स्थिति में है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यदि उनकी डिग्री 10 से ज्यादा है। ठीक है, वहां पर उनका नीचत्व भंग हो जाता है। दूसरी चीज यह भी होती है कि नीच ग्रह यदि अपनी दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से यदि अपने उच्चतम भाव को देखता है,
तो वो उच्चाभिलाषी हो जाता है। ऐसा प्लैनेट नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आपका जुपिटर आपके दशम भाव में बैठा हुआ है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सप्तम भाव में जब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ वो लोग जो कि विवाह के लिए प्रतीक्षारत थे, इस दौरान जुपिटर के इस 1 साल के ट्रांजिट के दौरान यदि उनकी शुभ दशा चल रही है, निश्चित तौर पर उनके विवाह संबंध संपन्न होने की संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई देती हैं। जुपिटर की दृष्टियों में अमृत कहा जाता है। ये जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, चीजों को फैला देते हैं, विस्तारित कर देते हैं। आप अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। 7वां भाव आपके, देखिए 10वां भाव तो कर्म क्षेत्र होता ही होता है, 7वां भाव भी उसका कर्म क्षेत्र होता है, क्योंकि सप्तम भाव से चौथा भाव आपका कर्म क्षेत्र बनता है। जब आप सप्तम भाव में एफर्ट डालते हैं तब ये आपका कर्म क्षेत्र विकसित रूप में निकलकर सामने आता है। यदि आप कोई बेहतर पार्टनर की तलाश में हैं और जुपिटर आपका शुभ स्थितियों में बैठा हुआ है, आपको एक बेहतर पार्टनर की खोज, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, यहाँ पर पूरी होती हुई जरूर दिखाई देती है। आप जनता के सामने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बहुत, चूंकि तीसरा भाव जो है ना, ये आपकी 2nd हाउस और 3rd हाउस, यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी दिखाई देती हैं। जुपिटर, ये जो आपका 3rd हाउस है और ये जो आपका 11th हाउस है, ये मान के चलिए कि आपके दोनों कान हैं। इस जुपिटर के ट्रांजिट के दौरान इस पूरे वर्ष पर्यंत आपको शुभ चीजें सुनने के लिए मिलेंगी, आपको अच्छी बातें सुनने के लिए मिलेंगी। ठीक है। जुपिटर की 7th एस्पेक्ट जो है वो अपने भाग्य भाव पर, अपनी ही राशि पर पड़ेगी, धनु राशि पर। जुपिटर धर्म का कारक ग्रह है, धर्म से संबंधित है। 9वां भाव आपके पिता के भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। 9वां भाव आपकी दूरगामी यात्राओं को दिखाता है, आपकी विदेश यात्राओं को दिखाता है, आपकी धार्मिक यात्राओं को दिखाता है। जुपिटर की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ेगी, आपके पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा, आपके पिता की इनकम के क्षेत्र में सुधार होगा, आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है ये आपकी हायर एजुकेशन को भी बताता है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति महाराज आपके लिए विदेश जाने के रास्ते भी खोलते हैं। 3rd हाउस में बैठे हुए जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पर पड़ेगी। लाभ का भाव है ये। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें आपको लाभ की स्थितियां देखने का निर्माण होता हुआ जरूर मिलेगा। अब ये जुपिटर जो है, ये जुपिटर महाराज 12 जून 2025 को अस्त स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ में ये आएंगे और ये अस्त स्थिति में चले जाएंगे, जो कि 27 दिनों तक अस्त रहेंगे और 9 जुलाई 2025 को ये पुनः उदित होंगे। ये स्थिति जो है ये उनके लिए बहुत बढ़िया है जिनके लिए जुपिटर मार्केश बने हुए हैं नक्षत्र बेसिस पर और उनकी गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही है। प्रत्यंतर की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि टाइम एग्जैक्ट हमारे पास में नहीं होता। तो यदि आपकी गुरु की दशा या अंतरदशा चल रही है, गुरु आपके मार्केश की स्थिति में बने हुए हैं आपके चार्ट में, ये जो पीरियड मिलेगा 27 दिन का, ये आपके लिए बहुत राहत भरा पीरियड होने वाला है। लेकिन जिनके लिए गुरु अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं और उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, 27 दिन आपको आपके कामों में कुछ ढीलापन देखने के लिए मिलेगा।
आपको अपने काम डिले होते हुए दिखाई देंगे, आपको महसूस होगा कि काम थोड़े स्लो हो रहे हैं। लेकिन ये 27 दिन के लिए है, यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 अप्रैल 2025 से गुरु मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये आपके 13 जून 2025 तक मंगल के ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। यहाँ पर आपकी मंगल की स्थिति जो है ये भी काम करेगी आपके लिए कि मंगल के साथ में गुरु की आपकी पत्रिका में क्या स्थिति बनी हुई है। 13 जून के बाद, मतलब 13 जून से यदि हम कहें तो गुरु राहु के आद्रा नक्षत्र में जाएंगे और 12 अगस्त 2025 तक आद्रा में ही रहने वाले हैं। मंगल के साथ में गुरु की क्या स्थिति है, उसके बाद में ये आएगा कि राहु के साथ में गुरु की क्या स्थिति है, आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति क्या है। ठीक है, क्योंकि राहु देव तो गुरु के नक्षत्र में चल ही रहे हैं। जैसा मैंने आपको आपके पहले वीडियो में बताया हुआ था कि राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और अब स्वयं गुरुदेव राहु के आद्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। ठीक है, अक्टूबर तक गुरु महाराज आपके यहीं रहेंगे 3rd हाउस में। अक्टूबर को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होकर गुरु आपके 4th भाव में गोचर करेंगे और 4th भाव में गोचर करने पर गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 8th हाउस पर पड़ेगी। अष्टम भाव साधनाओं का होता है, अकल्ट का होता है, ज्योतिष का होता है, रिसर्च को रिलेट करता है। देखिए, जब गुरु 3rd हाउस में है ना, आप में से बहुत से लोगों का अभी जो रुझान बढ़ा होगा, बढ़ना शुरू हो गया होगा, आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की तरफ आप आकर्षित होना शुरू हो गए होंगे। यदि गुरु आपकी पत्रिका में थोड़ी भी ठीक पोजीशन में है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करना आपने शुरू कर दिया होगा। अब क्या होगा, जब गुरु यहां आएंगे तो 8th हाउस का प्रभाव आपके ऊपर ये आपको सितंबर से देखने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ, अकल्ट की तरफ आपका रुझान जाने लगेगा। आप यदि रिसर्च फील्ड में हैं, उस रिसर्च फील्ड में आपका रुझान बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि आप AI फील्ड में हैं या फिर आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आप कंप्यूटर की कोडिंग में जुड़े हुए हैं, ये जो टाइम चलेगा आपके लिए, ये टाइम अष्टम भाव से गुरु की तरफ से आपको फायदा दिलाने का काम जरूर करेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि सीधे सीधे कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा मर्यादा में आपके विस्तार होगा और साथ ही साथ गुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके 12वें घर पर पड़ेगी। फिर वही आध्यात्मिकता का भाव, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का क्षेत्र में आपको विकास देखने के लिए जरूर मिलेगा। दिसंबर में गुरु महाराज फिर रेट्रो हो जाएंगे। इस बार मैंने आपसे वार्षिक राशिफल में भी कहा है कि स्थितियां बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगी। आपको कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ से रिलेटेड, यदि आप बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपको बहुत कुछ सोचने और विचारने के उपरांत डिसीजन लेना होगा। दिसंबर में गुरु बृहस्पति फिर रेट्रो होंगे और रेट्रो होके वापस मिथुन राशि में दोबारा पहुंच जाएंगे, जो कि अगले वर्ष तक अपने ट्रांजिट तक यहीं रहने वाले हैं। तो ये जो है, ये जुपिटर महाराज कल 14 मई 2025 से आपके लिए अगले 1 साल तक इस प्रकार काम करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप आप करना चाहें, बिल्कुल करना चाहिए आपको। विष्णु सहस्त्र नाम, यदि आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अपने प्लेनेट के साथ में लड़ते हैं। आपकी पत्रिका में गुरु शुभ नहीं है, आप शुभ करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। आपकी पत्रिका में बुध शुभ नहीं है, आप शुभ करने का प्रयास करने लगते हैं। आप में मंगल शुभ नहीं है, मतलब कोई भी प्लेनेट आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो आप उसे शुभ करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत छोटा सा और आसान सा सरल उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब तुर्की में भूकंप आया था, सबसे पहला जहाज जो उतरा था मदद को लेकर,
वो भारत ने भेजा था। भारत ने सालों से 75 साल हो गए पाकिस्तान के साथ में संबंध अपने मजबूत बनाने के लिए क्या नहीं किया, अपने पड़ोसी अपना छोटा भाई मानकर क्या नहीं किया। भारत ने चाइना के साथ में, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, क्या हुआ? देखिए, ये आसान सा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो प्लेनेट आपके लिए शुभ स्थिति में नहीं है, आप उसे कितना भी प्रयास कर लें, वो अंततः अपनी दशा अंतर्दशा में आकर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा ही करेगा। तो इससे बेटर ये है कि आपकी पत्रिका में जो प्लेनेट आपके लिए शुभ है, जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, कम से कम आप उनकी पावर बढ़ाने का काम करें, क्योंकि इन पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। ये तो आपके शत्रु वैसे ही बने हुए हैं, ये आपके जीवन में आए ही प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए है। आप उन्हें कितना भी प्रसन्न कर लो, अपनी दशा अंतर्दशा में जब भी ये आएंगे आपके लिए समस्या करेंगे। तो हम ऐसे प्लैनेट का सपोर्ट क्यों ना करें, हम ऐसे प्लैनेट को बल क्यों ना दें जो कि नेचुरल कंडीशन में आपके लिए घोषित तो मैलेफिक हैं। बोले साहब शनि बहुत खराब है, राहु बहुत खराब है, केतु बहुत खराब है, इनका मंगल बहुत खराब है, लेकिन आपकी पत्रिका में अगर यही वो स्थिति बना रहे हैं ये प्लैनेट जो कि आपके लिए शुभ है, क्या आपको लगता है कि शनि संपत्ति के कारक नहीं बनते? क्या राहु संपत्ति के कारक नहीं बनते? क्या केतु संपत्ति के कारक नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। आप सिर्फ इन बेनिफिक प्लैनेट के पीछे, जो कि स्वघोषित बेनिफिक हैं, उनके पीछे आप दौड़ते रहते हैं, उन्हें शुभ करने का प्रयास करते रहते हैं, रिजल्ट कुछ मिलता नहीं है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।